नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता अमीन उडुपी से बात कर रही हूँ। आप लोगों को वेलनेस के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। मैं उडुपी में 16 साल से ब्यूटी पार्लर चला रही थी, लेकिन अभी कोरोना के टाइम की वजह से वो सब बंद करके अभी फुल टाइम रियल एन्जॉय में काम कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सच मानो इस कंपनी के प्रोफाइल से, मैनेजमेंट से, इनकम प्लान से, अब तो प्रोडक्ट से भी सपोर्ट के लिए सीबीजी टीम से और मेरे अपलाइन शामन सर, पद्मा सर और चंद्रशेखर सर से और सबसे इम्पोर्टेंट अशोक सर से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और सच में अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे सही टाइम में एक सही मौका मिला और मैंने वो मौका ले लिया है। मैं रियल एन्जॉय ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और सीबीजी ग्रुप को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो सीबीजी जो है वो क्या हमको प्रॉमिस करता है, देखिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। चाणक्य बिजनेस ग्रुप का टैगलाइन ही हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है। सच में दोस्तों हम यहाँ मन लगाकर काम करेंगे ना तो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वेल्थ मतलब संपदा, पैसा, धन कुछ भी कहो और हैप्पीनेस मतलब खुशी। ये तीनों यहाँ मिलेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ सीबीजी। हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए 7 पिलर्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छी और गहरी नींद बहुत ही ज़रूरी है। एक छोटे से बच्चे को देखिए जो उसको आती नहीं है, जब जाके सोते हैं तो बहुत सारे ख़्याल आते हैं, तो नींद हम लोगों को आता नहीं है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, क्या होता है हम दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, काम ठीक से नहीं हो पाता हमसे, सर दर्द रहता है, तो ओवरऑल हेल्थ पे हमारा वो प्रभाव पड़ता है। तो पहला रीज़न ये जो अच्छा नींद नहीं कर सकते उसको इंसोम्निया बोलते हैं। नींद पूरी नहीं होती, उनको नींद नहीं आता। ब्रेक करके नींद आता है तो ये प्रॉब्लम होता है उनको। अभी सेकंड सेकंड पिलर क्या है? न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना। हम अच्छा और संतुलित आहार खाना बहुत ज़रूरी है जिसमें विटामिन्स हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर हो। अच्छा खाना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के साथ-साथ आपको बीमारियों से भी दूर रखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फल और सब्जियों में अधिक प्रमाण में रसायन, खाद और कीटाणुनाशक का प्रयोग होता है, जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर बनाते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं एक टमाटर को लाल कलर दिया जा रहा है, तो वो कलर फॉर टेस्ट टेस्ट के लिए स्वीटनेस, शक्कर का या कुछ केमिकल मिलाते हैं जिससे वाटरमेलन्स फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्वीट होते हैं, तो ये सब मिलाते हैं, तो क्या होता है, ये सब हमारे हेल्थ पे असर करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हो क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे-धीरे से हम अपने आप को ज़हर खिला रहे हैं। पैसे देकर हम जो चीज़ें लेके आते हैं, आज हम खाते हैं हमको पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर पे वो कितना नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट जो होता है फिज़िकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था घर की महिलाएँ या घर के मर्द जो थे बहुत काम करते थे। घर की महिलाएँ झाड़ू-पोछा, फिर घर की सफाई, कपड़े धोना, कुएँ से पानी लाना, ये सब तो अब आजकल तो हम लोग को देखना भी नहीं होता है। मर्द क्या करते थे वो धूप में आके बहुत जो खेत होते हैं वहाँ पे काम करते थे। लेकिन आज क्या होता है सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। महिलाओं के लिए घर में काम करने के लिए वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ग्राइंडर ये सब सुविधाएँ हैं। तो वो जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं मिलता। आदमियाँ क्या आई मीन अब तो लेडीज़ भी काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लेडीज़ या जेंट्स जो होते हैं ऑफ़िस एयर कंडीशन ऑफ़िस में एक लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। बच्चे बच्चे भी टीवी या मोबाइल से चिपके रहते हैं, बाहर जाके खेलते-कूदते नहीं है क्योंकि हाई राइज़ अपार्टमेंट्स है, जगह नहीं है। हम खुद माँ-बाप बच्चों को बेचते नहीं हैं खेलने के कूदने के लिए। तो क्या होता है ये सब हमारे शरीर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओबेसिटी होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या जैसे हार्ट और आर्थराइटिस बोलते हैं वो सब हो सकता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है और अच्छा फिज़िकल एक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट पिलर क्या होता है? हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ वातावरण बोल सकते हैं।
हमारी सेहत पर हमारे खान-पान और जीवन शैली के साथ-साथ प्रभाव पर्यावरण का भी बहुत योगदान है। लेकिन इस पर हमारा सीधा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते। बाहर जैसे पोल्यूशन पोल्यूशन होता है वाहनों से, कारखानों से निकलने वाले विषकारी धुआँ होता है, हमारे शरीर में जाके हमें अनेक बीमारियाँ जैसे फेफड़ों की कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, हृदय संबंध हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों का क्या होता है अभी ह्यूमन जो है उनका ग्रीड बहुत ज़्यादा हो गया है, लोभ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फैक्ट्रियाँ होती है, खेत में फ्लैट्स करते हैं हम लोग, पेड़ काटते हैं। सो ये सब क्या होता है, ये सब पूरा पर्यावरण को खराब करता है। तो ये हमारे फेफड़ों में जाकर हम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देते हैं। अभी नेक्स्ट पिलर जो है नेचुरल वाटर मतलब प्राकृतिक जल कह सकते हैं। पैसे देकर भी हम क्या करते हैं, हम लोग बेकार पानी लेके आके पीते हैं। अभी बिसलरी हो या कोई भी मिनरल वाटर हो, उसमें लिखा रहता है एडेड मिनरल्स, क्योंकि एडेड मिनरल्स तो नहीं होता है ना, वो सिंथेटिक ही होता है। सो एड जो परफेक्ट जो प्राकृतिक जल है वो कहाँ मिलता है हम लोगों को, माउंटेन्स के ऊपर मिलता है। तो वहां से जाके तो पानी लेके नहीं आ सकते, तो मजबूरन हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर है, जैसे एक्वा, आई मीन ओके आई विल नॉट नेम द कंपनी। तो हम लोग परफेक्ट जल पी रहे हैं, नहीं उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो कोई ये नहीं है, सिर्फ हमारा प्यास बुझा सकता है, उससे कोई फायदा नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट कारण जो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या होता है अभी, अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है हम लोगों को, हम लोगों को बातचीत करने के लिए अभी देखिए फेसबुक पे हम लोग का 500 1000 फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, व्हाट्सएप पे अनगिनत लोग होते हैं, लेकिन सच में जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी से बात करनी हो, किसी से कोई बात शेयर करनी हो, तो किससे करें? कोई इतना क्लोज नहीं है क्योंकि हमको तो फुर्सत ही नहीं रहता, हम लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, ना फ्रेंड्स हैं। इवन अब तो सिनारियो ऐसा है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ को एक बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता, पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, शाम को आते हैं, बच्चा कोई बात करता है तो चिड़चिड़ा सा हो जाते हैं। तो वो मानसिक स्ट्रेस भी हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव लेता है। क्या क्या बोलते हैं हम लोगों को, वो नेबर्स या रिलेटिव्स या पेरेंट्स, कोई भी, अभी तो पेरेंट्स के साथ भी हम लोग नहीं रहते, तो क्या होता है जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है वो हमको खाने लगता है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट कारण क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब वित्तीय स्थिति। तो बहुत सारा हम लोगों के ऊपर आजकल तो बहुत सारा कमिटमेंट्स रहता है, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों के साथ अपना जीवन कंपेयर करके, उसके पास एक गाड़ी है तो मैं 2 गाड़ी लूंगा, वो लोग फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम लोग साल में 2 बार जाएंगे। इससे सब फाइनेंशियल जो क्या बोलते हैं अट्रैक्शंस जो होते हैं, जो हम लोगों से नहीं होता, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो लोन का ईएमआई भरना होता है, या एजुकेशन का होता है, या घर का किराया हो सकता है, या गाड़ी का ईएमआई हो सकता है, चिकित्सा मेडिसिन के लिए खर्च होते हैं। ये सब क्या होता है, जब हमारा इनकम उतना नहीं होता ये सब पूरा करने के लिए, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने के बारे में सोचते, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो ये 7 पिलर है मेरे दोस्तों, ये 7 पिलर अगर ठीक से हो तो हम लोगों का हेल्थ और हेल्दी बॉडी और हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो हम क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, तो सोचना पड़ेगा। हाँ, कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ट्रू प्रिवेंशन इज नॉट वेटिंग फॉर बैड थिंग्स टू हैपन, इट्स प्रिवेंटिंग थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब क्या है, हम लोग प्रिवेंशन करने के लिए कुछ बुरा हो इसका वेट करते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुरा होने ही ना दो फर्स्ट प्लेस में, तो प्रिवेंशन प्रिवेंट करो, कुछ बुरा होने से पहले ही प्रिवेंट करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में कुछ खराब होने से पहले ही हम लोग अपना शरीर का देखभाल करें। अभी हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे शरीर किससे बना हुआ है, हमारे शरीर कोशिकाओं से भरा हुआ है। 37 ट्रिलियन सेल्स कोशिकाएं जो है उससे हमारा शरीर बना हुआ है।
देखिए कैसे हमारा बॉडी में सेल्स है, एक सिस्टम है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, मतलब ऊतक होते हैं, अंग्स होते हैं, अंग तंत्र होता है। तो ये सब हमारा शरीर का कॉम्पोज़िशन जो होता है, ये अगर सही तरीके से काम करे तो हमारा जो बॉडी है हमेशा हेल्दी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये कोशिकाएँ जो है स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? उसको अच्छा-सा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेने में भी हम लोगों को आज फुर्सत नहीं है। ये अच्छा ऑक्सीजन तो हमारे ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन चाहिए, पानी अच्छा-सा पानी चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। ये 3 हम अगर अपने बॉडी को प्रोवाइड करें, तो 100% हम अपना बॉडी हेल्दी रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे प्रॉब्लम हेल्थ क्राइसिस जो बोलते हैं हम लोग, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, ये क्यों हो रहा है? देखते हैं। अभी मैंने जो कहा हमारे शरीर में जो है बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये देखिए पहले वाला जितना हँसते वाला चेहरा है, ये हमारे शरीर का हेल्दी एटम होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो प्रदूषित खाना जो खाते हैं या पानी जो गंदा पानी पीते हैं, उससे क्या होता है फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर एंट्री देते हैं। तो ये क्या करते हैं जो हेल्दी एटम जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है। जब ये होता है ना तो जो हेल्दी एटम जो था ना वो भी फ्री रेडिकल में बदल जाता है। पूरा हमारे शरीर का जो हेल्दी एटम से धीरे-धीरे फ्री रेडिकल्स में बदल जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग बहुत सारे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्री रेडिकल्स को अपना इलेक्ट्रॉन्स देते रहते हैं ताकि हेल्दी एटम्स को अटैक ना करे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो पहला वाला जो एप्पल है ना, तो एप्पल हेल्दी वाला एप्पल है, उसमें नॉर्मल सेल कितना नॉर्मल है, लेकिन जो हम खाना खाते, पानी पीते उससे क्या होता है फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में एंटर होके जो हमारा नॉर्मल सा जो सेल है उस पे अटैक करते हैं। अटैक करके टाइम जाते-जाते ना वो सेल पूरा खराब हो जाता है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बोलते हैं हम लोग, जैसे वो सेल में फ्री रेडिकल्स के अटैक्स होने से वो सेल खराब हो जाते हैं। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट इन वर्स्ट काइंड ऑफ सेल डैमेज? अगर ये होता है तो क्या होता है हमारे शरीर में? ये देखो बहुत सारे बीमारियों से हम उलझ सकते हैं। जैसे पहला पिक्चर आप देखते हो, एक हेल्दी सा फीट है, उसमें वो तम काला पड़ गया। क्यों काला पड़ गया? वो गैंग्रीन हुआ है उसमें। वहाँ पे सेल्स जो है वो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हुआ है और हेल्दी सेल्स पे अटैक हुआ है, इसलिए वो पूरा डैमेज होके काला पड़ गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लड सप्लाई या ठीक से नहीं होता है हमारे हार्ट को, हम लोगों को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है स्ट्रोक, ये तो बहुत कॉमन है, आप देख सकते हो। पहले तो 60 इयर्स के बाद ये देखने को मिलता था, अभी-अभी तो 30-40 साल में भी ये होता है। क्यों होता है? हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते अपने हेल्थ की तरफ। सो पक्षघात भी कहते हैं हम लोग। जब ये होता है ना अचानक से मस्तिष्क जो हमारे माइंड में किसी हिस्से की रक्त में अपूर्ण रक्त जाने के कारण या वो फुल सप्लाई में नहीं जाता है, इसलिए ये स्ट्रोक होता है हमारे इसमें। और नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जैसे बदलते मौसम के साथ साथ श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां और भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे लैरेंजाइटिस बोल सकते हैं, ये कॉमन कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, अस्थमा है, ये सब प्रॉब्लम्स हम लोगों को रेस्पिरेटरी जो पोल्यूटेड एयर है वो उससे होता है। और नेक्स्ट तो भयंकर डिजीज है कैंसर बोलते हैं। कैंसर तो सुनने में भी बहुत डर लगता है, हम बोल भी नहीं पाते वो वर्ड को। तो कैंसर कैसे होता है? किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है, जैसे वो मल्टीप्लाई होता है तौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती है और विभाजित होते हैं। जब सामान्य कोशिकाएं जो होती है ना
को नुकसान पहुँचाता है या कोशिकाएँ पुरानी हो जाती हैं, तो मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएँ ले लेती है। लेकिन ये कैंसर के टाइम क्या होता है, अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लाई होते हैं हमारे जो कोशिकाएँ, हमारे सेल्स, कैंसर सेल्स जो है, वो कंट्रोल में नहीं आते, तभी हम लोगों को कैंसर होता है। तो मेन जो है हमारा सेल, जब हेल्दी सेल हमारे इसमें कोशिकाएँ होते हैं हमारे शरीर पे, तो हमको कोई भी बीमारी नहीं हो सकता है। तो हेल्दी सेल के लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके लिए? कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? मुझे तो बहुत खुशी होती है हमारे कंपनी के विशाखा पंडित जो है, जहाँ हम सबके हेल्थ के बारे में सोचा, तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, विवेज़ा। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, वो हम लोगों के शरीर में ग्रो नहीं होता या प्रोड्यूस नहीं होते, उसको हम लोगों को बाहर से हमारे शरीर को सप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो आप लोग पूरा इंग्रेडिएंट्स जो देखते हैं, उसमें सब में एक-एक खूबियाँ हैं। तो ये इन सब का एक्सट्रैक्ट जो है निकाल के, इतना जिसमें बहुत सारा भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसको एक्सट्रैक्ट निकाल के ये विवेज़ा बनाया गया है। क्या-क्या है? ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, मैंगोस्टीन है, ब्लूबेरी, असाई गोजी फ्रूट, ये सब अमेज़न फॉरेस्ट में मिलते हैं। पोमेग्रेनेट, क्रैनबेरी, नोनी, ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, सी बकथॉर्न, आंवला, एलोवेरा, गार्सिया कंबोजिया, ये सब मिला के, इसका एक्सट्रैक्ट मिला के एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमको मैनेजमेंट में दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या-क्या हमारा शरीर झेल रहा है। पेस्टिसाइड्स, ये जो एप्पल देख रहे हो उसमें वैक्स डाल के बेचते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, शाइनी स्मूथ लगता है, तो हम लोग उसका अपीयरेंस देख के हम लोग लेके आते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, उसमें वैक्स रहता है और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये पूरा जो गंदा है, टॉक्सिन्स जो है, वो हमारे शरीर में जाता है। तो रिसर्च क्या बोलता है? रिसर्च क्या बोलता है, अगर आपको एक स्वस्थ बॉडी, स्वस्थ शरीर मेंटेन करना है, तो आपको ऑप्टिमल इनटेक 3000 to 5000 ORAC यूनिट्स पर डे। ORAC मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये हमको 3000 to 5000 ORAC यूनिट्स लेने चाहिए। तो 3 to 5 केजीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। ये मुमकिन है क्या दोस्तों? हम लोगों से तो नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर पैसे हैं भी, तो जो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, उसमें तो ज़हर ही ज़हर है। वेजिटेबल्स, चाहे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, तो क्या हम लोग क्या सोचते हैं, इट इज़ हेल्दी फॉर लाइफ, हमारा बॉडी के लिए अच्छा है बोल के लेके खाते हैं, लेकिन वो बहुत सारा नुकसान हमारे शरीर को पहुँचाती है। यहाँ पे थॉमस एडिसन, उन्होंने कुछ बोला, "द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज़ विद न्यूट्रिशन।" मतलब उन्होंने क्या बोला है, फ्यूचर में क्या होगा, मेडिसिन्स आपको ठीक नहीं करेंगे। आप जो खाना खाते हैं ना, वो खाना ही आपके शरीर को ठीक करेगा। वो हमारे विवेज़ा में है। जो आप 3 टू 5 केजीज़ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा के जितना ओरैक वैल्यू आपके शरीर में मिलेगा, वो सिर्फ 30 एमएल इन द मॉर्निंग, 30 एमएल इन द इवनिंग आप अगर लेंगे, तो आपके सारे जो ओरैक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा आपको मिल जाएगा इस हमारे विवेज़ा में। तो देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। एक तो मेंटेन एजिंग, अपनी जवानी बनाए रखने, क्योंकि एजिंग होते ही रिंकल्स पड़ते हैं, झुर्रियाँ पड़ती है, ये ना पड़े, ऐसा मेंटेन करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, अभी तो कोरोना के चलते हम लोगों को इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, जो पूरा शरीर में जो टॉक्सिन्स है, वो निकाल बाहर करती हैं। ये तो आप नोट करेंगे कि अगर टॉक्सिन्स बाहर जाना है, तो शरीर से या तो स्वेट के रूप में या तो मोशन के ज़रिए जाएगा, यूरिन से। तो आपको ये ख़्याल रखना है कि जितना आप विवेज़ा पिएँगे ना, उतना पानी आपको पीना पड़ेगा। तो फास्ट डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो टॉक्सिन्स है आपके शरीर से अच्छी तरह से बाहर निकलेंगे। एक्ट्स एज़ अ रिजुवेनेशन थेरेपी, हमारे सेल्स को रिपेयर करेंगे, सेल्स को लाइफ स्पैन बढ़ाएँगे और हेल्प्स बैलेंस ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर जिसको भी है, शुगर है, वो बैलेंस करने को हेल्प करेंगे। हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ
न्यूट्रिएंट्स पाचन और पोषक तत्वों के आवेशन में मदद करते हैं। हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम या कैंसर प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। हेल्प्स टू क्लियर आई विजन, आंखों की रोशनी साफ करने में मदद करते हैं। हेल्प्स टू प्रिवेंट आर्थराइटिस एंड स्लीपलेसनेस, गांठिया जो बोलते हैं, हमारे बोन्स में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको फोल्ड करने को नहीं आता, गांठिया और अनिद्रा को रोकने में मदद करते हैं। हेल्प्स टू रिलीव फ्रॉम कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड साइनस, सर्दी और साइनस में राहत दिलाने का काम करता है। हेल्प्स टू मेंटेन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हार्मोन संबंधी विकारों को बनाए रखने में मदद करते हैं। हेल्प्स टू प्रिवेंट किडनी डिसऑर्डर्स, जो हमारे गुर्दा जो है, गुर्दे की बीमारी को रोकता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट थायराइड एंड लिवर डिजीजेस, ये हमारे थायराइड का और यकृत का रोग रोकने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट किडनी डिसऑर्डर्स, गुर्दे की बीमारी को भी रोकता है। गुड हेल्प्स टू इम्प्रूव एपिटाइट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन, भूख बढ़ाने में मदद करता है और कब्ज का भी राहत देता है। हेल्प्स टू रिलीव फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम रहता है वो भी ठीक करने में मदद करता है। हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर, चिंता, तनाव और मानसिक विकार में काम आता है। सपोर्ट फॉर अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, स्वास्थ्य यौन संबंधित समर्थन में भी काम करता है। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, एक प्रोडक्ट में इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कंपनी को आभार मानना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये जॉयस मेयर जो है, उन्होंने क्या बोला है, आई बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर फैमिली एंड द वर्ल्ड इज अ हेल्दी यू। क्या बोलते हैं, आप अगर अपने फैमिली को एक अच्छा सा गिफ्ट और इस वर्ल्ड को एक अच्छा सा गिफ्ट तोहफा देना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को स्वस्थ बनाइए। एक स्वस्थ बॉडी जो है, स्वस्थ शरीर से अच्छा गिफ्ट कोई और नहीं। तो अपने आप को स्वस्थ बनाइए, विवेजा लीजिए। प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो सबको मिला के हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हम सब गेन करेंगे। और इस मौका देने के लिए फिर से मैं सीबीजी और रियल एनजीओ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आभारी देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।